अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 है हमारा द लंग्स। लंग्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो लंग्स हैं सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर हम इसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लंग्स की डेफिनेशन करते हैं। ह्यूमंस और हायर एनिमल्स की बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है क्या है, एक आर्गन मौजूद है, स्पेशलाइज आर्गन मौजूद है जिसका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। कौन सी गैसेस? कि जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में डालना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव करवाना। तो ये गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए जो आर्गन मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर उसका नाम है लंग। तो हम लंग की डेफिनेशन कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि द लंग इज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, हायर एनिमल्स, इन विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। क्लियर हो गया? फिर लंग की डेफिनेशन में आपकी जो बुक के अंदर दी गई है वही है all the alveoli of the one side to constitute a lung। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन हम सबसे पहले डेफिनेशन राइट करेंगे। क्या है? द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमंस एंड द हायर एनिमल्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज all the alveoli, यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, all the alveoli of one side made a lung। पॉइंट क्लियर? उसके बाद हमारे पास है कि नंबर ऑफ लंग्स कितने हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ लंग जो है वो 2 हैं, यानी 1 पेयर ऑफ लंग इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। अब मैंने वर्ड बोला थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक जो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल के अंदर की जो खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। अब चेस्ट वॉल क्या चीज है? चेस्ट वॉल कहते हैं हम हमारी फ्रंट साइड पर बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। क्लियर हो गया? और बैक साइड पर है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो उन यहां से स्टर्नम से रिब्स ओरिजिनेट होती हैं और पीछे जाकर वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं। तो उसके अंदर जो खाली जगह है उसका नाम है चेस्ट कैविटी। क्लियर हो गया? और चेस्ट कैविटी और उसकी जो वॉल है उसका नाम क्या हमने क्या कहा? चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल क्या है? अब चेस्ट वॉल किससे बनी होती है? चेस्ट वॉल बनी होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स, स्टर्नम। क्लियर हो गया? और उसके बाद इंटरकोस्टल मसल। व्हाट आर द इंटरकोस्टल मसल? द मसल्स ऑफ द ribs are known as intercostal muscle. Those specialized muscles which connect the ribs to sternum are known as intercostal muscle. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डायाफ्राम। दोनों लंग्स के बिल्कुल नीचे एक मस्कुलर टिश्यू की एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। अब ये डायाफ्राम क्या काम करता है? ये डायाफ्राम ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास जो है वो रोल अपना प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास अब डायाफ्राम की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिलो द लंग इज कॉल्ड डायाफ्राम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द लंग। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हो दोनों लंग्स के बिल्कुल नीचे एक मस्कुलर लेयर है जिसका नाम क्या है? डायाफ्राम। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द लंग। अब याद रखिएगा जो हमारा लेफ्ट साइड, मतलब अगर मैं ये खड़ा हूं तो मेरी ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का जो आपको राइट नजर आ रही है ना के लिए मेरे एतबार से लेफ्ट है। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है साइज में, जबकि जो राइट लंग है वो साइज में बड़ा होता है। जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब होते हैं, 2 खाने होते हैं, जबकि जो राइट लंग है इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, 3 खाने होते हैं। इसकी वजह से इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 लोब्स एंड राइट लंग इज बिगर एंड हैज 3 लोब्स। उसके बाद जो लंग है इसके अंदर जो आर्गन, जो मसल, जो टिश्यूज पाए जाते हैं आर्गन के अंदर वो इलास्टिक होते हैं और स्पॉन्जी मीन खाली जगह होते हैं, इलास्टिक मीन जो है इसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाई जाती है। दे आर इलास्टिक एंड स्पॉन्जी आर्गन। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास है लंग्स के अंदर
ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल मतलब लंग्स को जो ब्लड प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में, और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड दोबारा आता है, दोबारा हार्ट के अंदर आता है। तो हार्ट से जो वेसल ब्लड लेके लंग्स के पास जाती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो जो ब्लड वेसल होती है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने हार्ट की डायग्राम बनाई है, और हार्ट की ये पहले ये आपको ब्लू कलर की ब्लड वेसल नजर आ रही होंगी, तो ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी जब डिवाइड होती है तो क्या बनाती है? पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होने के बाद आर्ट्रियोल बनाती है, फिर आर्ट्रियोल आगे मजीद डिवाइड होते हैं जो एल्वुलाई को कवर करते हैं, पाउचेस को कवर करते हैं, सराउंड करते हैं, उनका नाम होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज और एल्वुलस के दरमियान में क्या होते हैं? गैसेस एक्सचेंज। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज कैपिलरीज विल यूनाइट एंड ज्वाइन टू फॉर्म ब्लड वेसल्स विच आर नाउन एज वेन्यूल्स। अब ये देखें आगे क्या बन गए? वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के बाद फिर क्या बनाते हैं? वेन, और जो है उनको हम क्या नाम देंगे? पल्मोनरी वेन। याद रखिएगा, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो चुके हैं, इसलिए पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पॉइंट क्लियर? अब ये हमारे पास आ गया ब्लड वेसल, क्या कि जो हार्ट से लंग के पास ब्लड लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होगी, आर्ट्रियोल डिवाइड होंगे, कैपिलरीज के अंदर गैसेस एक्सचेंज होंगे, कैपिलरीज ज्वाइन होने के बाद जो ब्लड वेसल बनाएंगे उनका नाम क्या होगा? वेन्यूल्स फिर आगे यूनाइट होने के बाद जो ब्लड वेसल बनाएंगे उसका नाम होगा पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन दोबारा हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर ले जाता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं। द लंग हैव ब्लड वेसल्स विच आर द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट containing deoxygenated blood branches into arterioles and arteriole branches into capillaries। अब ये आप पॉइंट देखें, पल्मोनरी आर्टरी है, वो डिवाइड होने के बाद आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल डिवाइड होने के बाद कैपिलरीज। क्लियर हो गया? इसी तरह से अब कैपिलरीज यूनाइट होंगे आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, तो क्या बनाएंगे? वेन्यूल्स। क्या बनाएंगे? वेन्यूल्स। और फिर वेन्यूल्स आप एक आगे ज्वाइन होंगे तो फिर क्या बनाएंगे? पल्मोनरी वेन, जो कि हार्ट के पास दोबारा ब्लड लेके आएंगे। ये तो हो गया हमारे पास ब्लड वेसल। उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास लंग्स होते हैं, इनके अंदर इसको बाहर से दो मेम्ब्रेन कवर करती हैं, जिनको प्लेउरल मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कि जो लंग है, लंग के बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन, जबकि अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है ये आपको ये ब्लू कलर की नजर आ रही होगी। तो ये ब्लू कलर की जो आपको लेयर नजर आ रही है ये आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन है, जबकि आपको ये ब्लैक कलर की नजर आ रही होगी, ये वाली। क्लियर? ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है ब्लैक, अंदर वाली ब्लैक। ये जो हमारे पास है ये क्या होगी? इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास ये है ये ब्लू कलर की आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन, और ये ब्लैक कलर की जो लेयर आपको नजर आ रही है क्या होगी? इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। अब ये डेफिनेशन होगी इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन की, आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन की। लास्ट पॉइंट रह गया कि आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन और इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन के दरमियान में आपको रेड कलर का फ्लूइड नजर आ रहा होगा, ये वाला। तो ये इसको कहते हैं जो है ये प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब लंग्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तो ये बेसिकली जो हमारे पास रेड कलर का ये जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, इसका काम होता है कि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है दो मेम्ब्रेन के दरमियान उसको कम करना। और इसके साथ ही प्लूरल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन क्या होता है? फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंट्रक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने जो है लंग्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।